हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का लर्न इन्फ्लो ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बैक टेस्टेड डेटा, जो कि मैंने आपको पिछले दिन एक स्ट्रैटेजी सिखाया था इंट्राडे का, उस पे। ठीक है, ये हमारी टीम ने 6 मंथ्स का डेटा एनालाइज किया है। ठीक है, जैसा मैंने आपको एंट्री और एग्जिट सिखाया था, बिल्कुल उसी प्रकार से ये डेटा बैक टेस्ट किया गया है। और ये सारा काम आप लोगों का होना चाहिए, लेकिन मुझे पता है आप लोग नहीं करने वाले, इसलिए हमारी टीम ने घंटों घंटों मेहनत करके इस डेटा को एनालाइज किया है और आपके लिए बनाया है ये। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो पे एक लाइक पक्का करिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की कंटेंट लाने में हमारी टीम की काफ़ी मेहनत जाती है, काफ़ी वक्त जाता है, ताकि आप लोगों को भरोसा हो सके कि ये स्ट्रैटेजी काम करती है, आप लोग इस पे फोकस लगाकर ट्रेड कर सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कल सुबह उठे और आप ट्रेड करना शुरू कर दे। ठीक है, इसमें मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस भी किए हैं, वो मैं आपको ड्यूरिंग द वीडियो बताते रहूँगा। ठीक है, वो मॉडिफिकेशंस मतलब जो भी स्ट्रैटेजी में मैंने रूल्स बताए थे उससे कोई अलग नहीं है, बस यहाँ पे मल्टीपल टाइम ट्रेड्स भी लिया गया है। इन केस कोई अगर इसे फुल टाइम भी करना चाहे तो वो कर सकता है। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे ले जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हमें कैसे रिजल्ट्स मिले हैं। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये निफ्टी का हमने बैक टेस्ट किया है डेटा, और ये सिर्फ 1 लॉट पे है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जून मंथ का है, जुलाई का है, अगस्त का है, सितंबर का है, अक्टूबर का है और मई का है। ओवरऑल हमने 6 मंथ्स का डेटा प्रिपेयर किया है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और आई गेस अक्टूबर का भी है इसमें, राइट? हाँ, अक्टूबर का भी है। एक बात और कि अक्टूबर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो ये जो भी आपको दिख रहा है, हो सकता है आपको डेटा बाद में थोड़ा सा डिफरेंट दिख सकता है। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो भी है रिजल्ट्स, ये सिर्फ 1 लॉट निफ्टी का लिया गया है। निफ्टी का 1 लॉट का जो कॉस्ट आता है वो आपका समर अराउंड 1,10,000 से 1,15,000 के बीच में वेरी करता है। आप 1,20,000 पकड़ के चलो। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एडिशनल आप रखो कैपिटल, तो अगर यहाँ पे आपके जो एक लॉस होता है वो लगभग 2,500 का होता है, तो आप पकड़ लो 2,500 इंटू 12, यानी कि 2,500 इंटू 12 अगर करते हैं तो लगभग 30,000 रुपये आप एक्स्ट्रा लेके चलो, यानी कि 1.5 लाख रुपये रखोगे आप, तो ये ट्रेड और ये रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके एक्सपेक्टेशन से रिजल्ट क्या आ रहा है। आपको यहाँ पे राइट साइड में दिखेगा टोटल। ठीक है, ये जून मंथ का टोटल है 9,600 रुपीज़। ठीक है, और ब्रोकरेज वगैरह कभी हम बात करेंगे, वो थोड़ा एंड में करेंगे, हम पहले ये सारा डिस्कस कर ले। 9,600 रुपीज़, 1.1 लाख का कैपिटल आपका इसमें यूज़ हो रहा है। ठीक है, जुलाई मंथ का देखते हैं, 16,850 रुपये। अगस्त का देखते हैं 4,650 रुपये। सितंबर का देखते हैं हम 4,550। अक्टूबर का देखते हैं 13,000 रुपीज़, और मई में 13,400 रुपये। अभी जैसा कि आपने देखा कि एवरी मंथ में ये सेटअप हमें प्रॉफिट दे रहा है। अगर ये हम कुल अभी तक, जैसा कि मैंने बताया कि अक्टूबर पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, तो अक्टूबर का पूरा डेटा हमारे पास नहीं है स्टिल। अभी तक अगर 6 महीने का हम देखें तो ये 62,000 रुपीज़ होता है। याद रखिए, जो कैपिटल आप डिप्लॉय कर रहे हैं वो 1.1 लाख या 1.2 लाख के बराबर है, और आपका 62,000 का प्रॉफिट 6 मंथ्स में ऑलरेडी हो चुका है। दिस इज़ मोर देन 50% का रिटर्न। अभी 1,10,000 का चल रहा है निफ्टी, मुझे पता है 1 से 1,10,000 के बीच में ही यूजुअली अभी निफ्टी वेरी कर रहा है। 1 लॉट का कॉस्ट ये 50% से ज़्यादा का रिटर्न है उस पर, लगभग 55-60% का रिटर्न है इस पर विद इन 6 मंथ्स। अभी आपको ये नंबर छोटा दिख सकता है कि यार 6 महीने में सिर्फ 62,000, तो आप ये भी देखिए कि कैपिटल भी बहुत छोटा यूज़ हो रहा है। सिर्फ अगर यही चीज़ आप 10 लाख रुपए लेके आके करते हैं और 8 लॉट से करते हैं, तो अगर चलिए हम लोग करते हैं इक्वल टू दिस इंटू 8, और अभी अगर हम देखते हैं 8,80,000 या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, 8,80,000 या 8,90,000 रुपये, और उसमें आप लगभग 5 लाख का प्रॉफिट
बना चुके हैं सिर्फ 6 महीने में। देखिए मैं आपको क्लियर कट बता दे रहा हूँ, मैं बार बार रिपीट करते आया हूँ। पिछले जो हमने वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने स्ट्रैटेजी आपको सिखाया था, उधर भी मैंने एक चीज़ रिपीट किया था। सो अगर आप देख सकते हो कि कुल मिला के अगर आप 6 महीने तक इसे करते हैं तो 4,96,000 का आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है, लगभग 5 लाख का, वो भी सिर्फ 9 लाख के कैपिटल पे। और अगर इसी को आप 1 साल के लिए करते हो तो आपका पैसा डबल से भी ज़्यादा हो जा रहा है। लाइक अगर आप 9 लाख रुपए लगा रहे हो तो इसमें लगभग 9 या 10 लाख रुपए का प्रॉफिट तो आप फॉर श्योर बना ही लोगे 1 साल पे। नाउ अभी कुछ लोग आएंगे, वो लोग बोलेंगे सर मेरे पास तो बहुत पैसा नहीं है। ठीक है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर मेरे पास तो 1-1.5 लाख है। मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है, आप 1.5 लाख रुपए है तो भी आप ये स्ट्रैटेजी को कर सकते हैं। निफ्टी का 1 लॉट लेके करिए। सर 1 साल में तो 1.5 लाख ही बनेगा। अरे सर ये लॉटरी नहीं है। देखिए लोग ना आके स्टॉक मार्केट को जुआ बोलते हैं, गैम्बल बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ना कोई चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट या खुद से गैम्बल नहीं होती है, उसे हम जैसे लोग बना देते हैं गैम्बल। अगर हमारी माइंडसेट गैम्बलिंग की है तो वो गैम्बलिंग लगता है। अगर आप गैम्बलिंग माइंडसेट से इस चीज़ को नहीं देखते हैं तो ये गैम्बलिंग नहीं होगा। अगर आपको अपना रिस्क कैलकुलेट करने आता है कि अगर एक ट्रेड मैं लेने वाला हूँ उसमें मुझे इतना का लॉस होने वाला है, इतना का प्रॉफिट होगा, इतना रेवेन्यू जनरेट होगा, इतना का लॉसेस होने वाला, ये सब कुछ अगर आप प्री प्लान करके ट्रेड लेते हैं देन वो गैम्बलिंग नहीं हुआ। बट लोगों की माइंडसेट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वो चाहते हैं कि 1 लाख रुपए लेकर सर हम मार्केट में आए और 1 लाख का प्रॉफिट हम महीने में बना दें, या 1 ट्रेड में बना दे, 2 ट्रेड में बना दे। ऐसा कोई एक ट्रेड हाथ में हमारा लग जाए कि पैसा 10 गुना हो जाए। सर ऐसा नहीं होता, किसी का नहीं होता। वो जो आप देखते आ रहे हो ना, न्यूज़ सुनते आ रहे हो ना कि राकेश झुनझुनवाला ने इसमें ट्रेड लगाया, बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट हुआ, वो इसलिए क्योंकि वो अपने स्ट्रैटेजी को रोज फॉलो करते हैं। ठीक उसी तरीके से किसी मंथ में आपको भी बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। जैसे यहाँ पे किसी महीने में 16,000, किसी महीने में 13,000 हुआ है। ऐसा हो सकता है कि कोई एक अच्छा ट्रेंडिंग मंथ आए और वहाँ पे आपको 15, 20, 25 हज़ार का भी प्रॉफिट हो जाए, वो भी सिर्फ 1 लाख के कैपिटल से। आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि आपका जो ROI है 1 ईयर का एनुअल, वो बहुत ही बढ़िया है। मैं आपको लोगों में ना बेसिक सी मैथ्स करने की प्रॉब्लम रहती है, वो मैथ्स बेसिक सा नहीं करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ये 1 लाख रुपए का कैपिटल से भी करते हैं ना, जैसे कि इसमें आप सपोज मान लीजिए 1,20,000 आपको लग रहा है फॉर सपोज, ठीक है, सेम स्ट्रैटेजी, ठीक है, नो एडिशनल कैपिटल आप इसमें ऐड कर रहे हो, ठीक है, यही 1,20,000 से आपका चलना शुरू हो रहा है। ना आप इसमें से पैसे निकालोगे, ना आप इसमें पैसे ऐड करोगे। जो आपका पैसा बनेगा, देखिए 1,20,000 है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग ये आपका साल एंड तक में पैसा डबल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अभी तक में 6 महीने में 60,000 का प्रॉफिट से ज़्यादा दे चुका है। सो विच इज़ लाइक कि ऑन एन एवरेज महीने का 10% दे रहा है, तो आप साल का 120% का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। लेकिन उतना नहीं भी अगर आप रखते हो, 100% का ही रखते हैं, तो भी देखिए इससे कितना आप रिटर्न जनरेट कर सकते हो। सिर्फ अगर आप 5 साल इसको ट्रेड करते हो। आप लोग जॉब करते होंगे या कोई बिजनेस करते होंगे, कुछ तो करते ही होंगे, राइट। जो आप करते हैं वो आप क्या सोच कर आते हैं कि वो आप लाइफ टाइम कर सके अच्छे से और सेफली, राइट। ऐसा थोड़ी आप चाहते हैं कि भाई 2 दिन काम करेंगे इतना पैसा बन जाएगा, उसके बाद लाइफ टाइम काम ना करना पड़े। ये माइंडसेट से आप नहीं आते हैं, करेक्ट। उसी तरह से आपको भी इसको लाइफ टाइम के लिए देखना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे 1,20,000 का कैपिटल, सोच लीजिए आप इसी से ट्रेड करते गए, जैसे 1,20,000 लगाया और जैसे कि हमारा बैक टेस्टेड डेटा के हिसाब से 100% से ज़्यादा का रिटर्न आपका बनता है, 120-130% बनेगा, लेकिन हमने 100% से पकड़ा है। उस हिसाब से 1,20,000 अगेन प्रॉफिट हो जाएगा 1 साल में, राइट। अब आपके पास 2,40,000 हो जाएंगे तो आप 2 लॉट से ट्रेड कर पाओगे, करेक्ट। तो ये अब हम चेक करते हैं कि 5 साल तक एक ही स्ट्रैटेजी, एक ही इंडेक्स या एक ही स्टॉक पे सेम तरीके से लगातार आप करते रहे तो 5 साल बाद आप 38 लाख रुपीस पे खड़े होंगे। नाउ अगेन कुछ लोगों के लिए ये बहुत बड़ा नंबर नहीं होगा कि यार 5 साल में सिर्फ 38 लाख, यार ये तो बहुत ज़्यादा नहीं है। इंटरेस्टिंग बात आपको क्या पता है, अगर ये 5 की जगह आप अगर 10 साल
ऑब्वियस ही बात है, आप इस मार्केट में आए तो हो 1-2 दिन के लिए नहीं, आप चाहते हो कि आपका लाइफ टाइम सेट हो जाए, राइट। एक ऐसी चीज़ आप सीख जाओ जिससे आप लाइफ टाइम अपना चला सको, आपका फैमिली चल सके, आप वेल्थ जनरेट कर सके, आपका इनकम हो सके। अगर आप इसको 10 साल करते हो, अगर आपकी 30 साल की उम्र है, आप 40 साल तक करते हो, अगर आपकी उम्र 20-22 साल की है, आप 30 to 34 ईयर्स तक भी करते हो, 10 साल बहुत बड़ा टाइम नहीं होता। आप कोई भी किसी भी इंसान के लिए पूछोगे 30-40 साल तक जॉब करता है, मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूँ 10 साल। आप गेस लगा सकते हो कि ये कितना रुपया हो जाएगा। आप लोगों को 1 सेकंड का मैं टाइम, 2 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप लोग क्विक से नंबर आप गेस कर लीजिए कि 10 साल में ये पैसा कितना होने वाला है। कर लिया आपने गेस? अब मैं आपको दिखाता हूँ। 12 करोड़ रुपए, 12 करोड़। आप लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि आप लोग चाहते हो कि हम एक ट्रेड लें और वो ऐसा लॉटरी लग जाए मेरे को, और मेरा जो लाख रुपए है वो 10 लाख बन जाए, या डबल हो जाए, या ट्रिपल हो जाए। मैंने अक्सर सुना है, लोग आते हैं मेरे को पूछते हैं, पीयूष यार कोई एक स्टॉक बता दो, कोई एक ऑप्शन बता दो, कॉल बता दो और लाइफ सेट हो जाए। नहीं होता ऐसा, आप गैम्बल कर रहे हो, और आपके जब लॉस बनेंगे ना, आप बाकियों को जाके बोलोगे कि स्टॉक मार्केट जुआ है, सट्टा है। फोकस आप बनाओ लंबे समय पे। कभी भी कोई भी आपको अच्छी चीज़ करनी हो, बड़ी चीज़ करनी हो, लाइफ सेट करना हो, बड़े समय पे 12 करोड़, 12 करोड़ आप भूल जाओ, 10 करोड़ भूल जाओ, 8 करोड़, आधा भी बना लिया ना आपने, 6 करोड़, आपको आइडिया नहीं होगा आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। सिर्फ 1.5 लाख का कैपिटल लेके आप आओगे और 12 करोड़ तक अगर आप पहुँच जाते हो ना, तो आप भी 5-6 करोड़ तक भी पहुँच जाते हो, तो आप भी मतलब आप अलग ही लेवल पे आप चले जाओगे, आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे पूरा। इस माइंडसेट को लेकर आओ, इस स्ट्रैटेजी को जब आप करोगे, या कोई भी स्ट्रैटेजी आप मार्केट में, मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ आपको, यूट्यूब पे ना मेजॉरिटी जो भी स्ट्रैटेजीज आपको दिखाई जाती है वो सब काम करता है। कुछ फास्ट काम करते हैं, कुछ स्लो काम करते हैं, बट सब काम करते हैं प्रोवाइडेड आप एक ही स्ट्रैटेजी को बार बार करते हैं। अब मैं आपको दोबारा से चार्ट पे लेके जाता हूँ और आपको ये कुछ एनालिसिस शेयर करता हूँ वहाँ से, ठीक है। उसके पहले मैं आपको यहाँ पे शीट पे ले जाने से पहले मैं आपको एक बार चार्ट पे ले आता हूँ और मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमने क्या किया है, चेंजेस जो कि मैंने आपको बताया था। तो सपोज जैसा कि हमने पहले आपको उस दिन ही बताया था कि सपोज 12 तारीख का ये आपका 9:15 का कैंडल है, ठीक है, और आपने इसका हाई और लो मार्क कर लिया, ठीक है। ये इस कैंडल का 9:15 का कैंडल है, हाई और लो मार्क कर लिया। हाई जैसे ही यहाँ टूटा आपने बाई किया, 50 पॉइंट का एसएल रखा जो कि यहाँ पे हिट हो गया, राइट। 50 पॉइंट्स का आपका एसएल था, हिट हो गया, ठीक है। अभी जो हमने बस इसमें मॉडिफिकेशन किया है वो ये है कि आप मल्टीपल ट्रेड ले सकते हैं, मैक्सिमम 2 ट्रेड एक दिन में, और उसमें करना आपको कुछ नहीं है, बस कि जैसे ही ये आपका एसएल हिट हो गया ना, तो आपका अब नया हाई ये बन गया, ठीक है। और जो कैंडल एसएल हिट कर रहा है, अगर वही इसका लो को भी ब्रेक कर रहा है, तो जो कैंडल एसएल हिट किया है और अगर पहला कैंडल का लो ब्रेक कर रहा है, तो उसके लो के नीचे आप लगा दोगे, और वहां पे अगर आपको शॉर्ट करने का, रिवर्स करने का पोजीशन मिल रहा है, तो आप वहां पे दोबारा शॉर्ट कर दोगे। बाकी रूल सब सेम है, जैसे कि यहाँ पे 50 पॉइंट आपको दिख रहा होगा, 50 पॉइंट्स है, और यहाँ पे आपका डे एंड के आसपास में लगभग 50 या यहाँ पे आपको 145 पॉइंट्स का हुआ है, जो कि आप लगभग 50 या 60 पॉइंट्स को इजीली आप ट्रेल करके स्टॉप लॉस रख ही दोगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपके फेवर में स्टॉक या इंडेक्स मूव कर जाए 50 पॉइंट से ज़्यादा, जितना आपका एसएल है उससे ज़्यादा का मूवमेंट दे तो आप ब्रेक इवन पे ले आए, और अगर 100 पॉइंट से भी ज़्यादा का मूवमेंट पे चले जाए तो आप उसको 50 पॉइंट 60 पॉइंट पे ले जाके रख दे, क्योंकि अगर वो नीचे भी आता है तो एटलीस्ट आप उतने रुपए बना लोगे और पूरा का पूरा जो आपने प्रॉफिट देखा वो गवा नहीं दोगे, ठीक है। ये बस छोटी सी बेसिक माइनर एडजस्टमेंट्स है जो कि आप देखो दिन में 1 या 2 बार करना पड़ता है आपको, ठीक है। इसलिए मैंने ये वाला चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं किया था, क्योंकि मैंने जब ये बताया था तो मैं ऑफिस गोअर्स को भी बहुत अच्छे से ध्यान में रख रहा था। एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, ज़्यादा ट्रेड्स का मतलब ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, याद रखिए इस बात को। ज़्यादा ट्रेड्स जब आप लोगे वहाँ पे ज़्यादा लॉसेस भी हो सकते हैं आपको, राइट। वो घूम के दोबारा अगर साइडवेज मार्केट रहा तो वो घूम के आपको लॉस भी हिट करेगा, और मेजॉरिटी टाइम्स करता है, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा ट्रेड्स का मतलब ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। तो अगर आप इसमें फुल टाइम देना चाहते हैं या आपके पास स्क्रीन देखने का थोड़ा भी फुर्सत मिलता है, आप देख सकते हो स्क्रीन,
तो आप ये चीज़ कर सकते हो। फॉर और एक एग्जांपल जैसे दे देता हूँ कि यहाँ पे तो सपोज आपने किया होगा तो आपको इसमें प्रॉफिट बन ही गया होगा। 20 तारीख का देखते हैं, सपोज 20 तारीख को ये हमारा 9:15 का कैंडल है। ऑलराइट, 9:15 का कैंडल है, तो हाई तो इसका ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे जाके इसका लो ब्रेक हुआ है, हमने यहाँ पे इसको शॉर्ट किया है, मतलब एज अ शीट एनालिसिस पे यहाँ पे हमने इसको किया है और यहाँ पे हमारा एक एसएल हिट हो गया है, ठीक है। और दूसरा जो आपको करने को मिल रहा है कि अभी यहाँ पे आपका एसएल हिट हुआ, राइट, अब आपका नया लो ये बन चुका है और हाई वही रह गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे भी स्टॉक मूवमेंट कर चुका है या इंडेक्स मूवमेंट कर चुका है, तो आपका ये नया लो बन चुका है। अब यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे अगेन आपको अपॉर्चुनिटी मिली है और दोबारा से वो जाके डे एंड में नो प्रॉफिट नो लॉस पे खड़ा हुआ होगा। रिपीट यहाँ पे अगेन, यहाँ पे एक बार आप देख लो, इस पे जैसे कि आपका ब्रेक इवन हुआ होगा, लगभग 50 पॉइंट का एसएल रहा होगा और ये आपका 130, लगभग आप 50-60 पॉइंट पे आपने एग्जिट कर दिया होगा, ठीक है, मतलब आपका यहाँ पे एक एसएल गया होगा आई गेस, यहाँ पे आपको एंट्री बना और 50 पॉइंट्स या आपका यहाँ पे एक एसएल हिट हो गया, दैट्स इट, ठीक है। दोबारा यहाँ पे एक देख लेते हैं आप, ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक एंट्री बना और ये लगभग यहाँ पे आपका एसएल हिट किया होगा, जहाँ पे एसएल हिट किया वो नया लो और ये नया हाई। और अगर एनी टाइम 2 बजे से पहले, उसके बाद आप ट्रेड मत देखिएगा, फायदा नहीं है, 2:15 तक आप देखिएगा, उसके बाद आप ट्रेड मत देखिएगा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा मार्केट में और सस्टेन करने के लिए। और उसके बाद आपका ये पूरा थ्रू आउट द डे में यहाँ पे ये देखिए लगभग 2:45-3 बजे के आसपास दे रहा है, तो वो आप इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया होगा, यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट मिला होगा, इस पे आपका आई गेस हाँ यहाँ पे आपका बाई बना होगा और आपका एसएल यहाँ पे था, ठीक है, तो हाँ यहाँ पे आपका एसएल गया होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका एसएल नहीं हिट हुआ होगा, थोड़ा सा लॉस पे आप एग्जिट कर गए होगे। यहाँ पे बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट मिला होगा, यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है। आई होप आपको पता चल गया है कि हम लोगों ने जो टेस्ट किया है वहाँ पे हमने बस 2 ट्रेड्स लिए हैं, अगर हमको दिन में मिले हैं एक एसएल हिट होने के बाद, ठीक है। और किस तरह से हमने किया, वही पहला कैंडल का हाई लो मार्क्ड है और अगर एक बार एसएल हिट हो जाता है तो न्यू हाई अलग अगर कुछ होता है तो उसको हमने मार्क कर लिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा पहला कैंडल ये था, इसका हाई और लो मैं दोबारा आपको बता दे रहा हूँ, ये मार्क्ड था, यहाँ पे आके इसने एसएल हिट किया तो नया लो अब हमारा ये हो गया है, जो कैंडल एसएल हिट किया है वही इसका भी लो को ब्रेक कर दिया, तो उसका भी लो के नीचे जाके हम अपना लाइन रख देंगे या फिर ऑर्डर रख देंगे, वहाँ पे आते ही ऑर्डर अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा और नया हाई जो रहेगा वो ये रहेगा, सो दैट अगर इसको भी तोड़ता है तो दोबारा हम यहीं पे बाई की एंट्री दोबारा प्लेस करेंगे और एसएल 50 पॉइंट्स का अपना रखेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको डिफिकल्ट एरिया दिखाता हूँ जो 99% लोग नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है। अगर ये वीडियो 1000 लोग देखेंगे उसमें से 990 लोग नहीं कर पाएंगे ये, ठीक है। देखिए सोचिए कल सुबह आपने जाके ये ट्रेड लिया, आपको लॉस हुआ, आप अब इस कॉलम को हम फिलहाल भूल जाते हैं, ठीक है, आप एक कॉलम आप एक लॉट पे ही ध्यान दीजिए, ठीक है। और आप लोग शुरुआती 1 महीने के लिए आप लोग चाहें तो एक लॉट से ही कर सकते हैं, सो दैट आप अपने इमोशन को हैंडल कर सके, क्योंकि अभी आपको दिखाने वाला हूं क्यों मैं ये बता रहा हूं। कल आपने सोच लीजिए ट्रेड लिया, सुबह आपको लॉस हुआ, सेकेंड टाइम दोपहर में और एक ट्रेड मिला, उसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, आप फिर भी मोटिवेटेड हो क्यों नहीं, मैंने बताया है तो आप उसको करेंगे, राइट। सेकेंड डे आप आते हो मार्केट में, आपको लॉस, आप फिर भी मोटिवेटेड हो कि नहीं मैंने बोला है वो होगा। थर्ड डे आते हो आप लॉस, फोर्थ डे आते हो आपको लॉस, यू आर डन, आपको लगा ये बेकार है, ये बैक टेस्ट पे काम करता होगा, यहाँ तो बिल्कुल नहीं करता है। ऑलरेडी मुझे लगभग 10,000 का लॉस हो चुका है, जिसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि लगभग इंटू 12 करिएगा, जो अमाउंट होता है, जैसे कि यहाँ पे 2500 है तो लगभग 30,000 रुपये आप साइड में रखिएगा, तो वो आपको यहाँ पे काम आता है, वहाँ से आपके 10,000 गए, ठीक है। आप बाकी अपने जो भी ट्रेड थे वो नॉर्मल आप ले सकते हैं, काम नहीं कर रहा, ठीक है। इसके बाद वाला ट्रेड में आपको दोबारा से प्रॉफिट नहीं हुआ, उसके बाद आपको छोटा सा प्रॉफिट हुआ, लेकिन 75% लोग यहाँ पे गेम आउट हो जाएंगे, वो लोग इसके बाद और ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी बचे 25%, बाकी 25% लोग ना यहाँ पर दम तोड़ देंगे कि भाई इट्स बिन 9 days एंड
9 ट्रेड्स हुए हैं और 9 दिन हो चुका है। 9 दिन के बाद हम बैठे हैं लॉस पे, ठीक है। इस 25% में से भी 15% लोग कट लेंगे, बाकी बचेंगे 10% जो बोलेंगे कि नहीं, काम करता है, बैक टेस्टेड डेटा है हमारे पास, इसको हमको रियल लाइफ में उतारना है। ये 10% लोग ना इससे पूरे महीने खींच के लेके जाएंगे। वो एक चीज़ दिमाग में सेट कर लेंगे, जितना लॉस होना है मार्केट को, जितना मुझसे लॉस लेना है लेने दो, मैं इसको पूरा 1 महीना तो करूंगा ही करूंगा, चाहे जो हो जाए, और उसके बाद ही मैं कंक्लूजन करूंगा कि क्या हुआ और फाइनल में आउटपुट क्या आ रहा है। और वो जब इसको पूरे 1 महीने करेंगे, वो 10,000 का प्रॉफिट में होंगे, नेट प्रॉफिट। रेवेन्यू और लॉसेज हुए वो एक्सपेंसेस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस आपका प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट है। अभी इसमें आपके ब्रोकरेज एंड टैक्सेस है, वो कटेंगे तो नेट प्रॉफिट। ये जो 10% लोग हैं ना, उनको पावर समझ में आ जाएगा किसी भी सेटअप का। उसके बाद वो कोई भी सेटअप दुनिया का उठाएंगे और पैसा बनाएंगे, और बाकी जो 90% लोग हैं ना, वो उनको देखते रह जाएंगे। और क्या होगा मैं आपको ये भी बताता हूँ, जब आप लोग यहाँ तक भी आके ना थक जाओगे, 13,000 का लॉस, ठीक है, यहाँ तक आके आप थक गए, आपने ट्रेडिंग करना छोड़ा, 18वें दिन पे धड़ाम से 7,500 का प्रॉफिट, उसके बाद और एक 7,500 का प्रॉफिट, और आपका जो लॉस था वो अब कन्वर्ट होके बन गया है प्रॉफिट। और कुछ ही दिनों में वो प्रॉफिट बढ़ के चला गया है 10,000 रुपए तक। वाह, यही है पावर ट्रेडिंग का, और यही है प्रॉब्लम ट्रेडिंग का, जिसके कारण 90% लोग नहीं टिक पाते हैं मार्केट में। वो जो ये लॉसेस है ना, उनको अंदर से कष्ट होता है जब ये लॉसेस होते हैं। वो अपना इमोशन जो है वो मनी से हटा ही नहीं पाते हैं, उनको दुख होता है जब लॉसेस देखते हैं तो, और उनको लगता है यार ये चीज़ काम नहीं करने वाली। जब थोड़ा सा भी प्रॉफिट होता है वो डरने लगते हैं कि कहीं ये प्रॉफिट खत्म ना हो जाए, कहीं मार्केट हमसे लेके ना चले जाए। लेकिन ये आपका प्रॉफिट है नहीं, आपका प्री डिफाइंड रूल्स है कि भाई जब वो 50 पॉइंट से ज़्यादा का मूवमेंट दे दे तो आप अपने एसएल को उठा के ब्रेक इवन पे रख दीजिए। जब वो 50 पॉइंट से 100-150 पॉइंट तक भाग जाए तो आप अपना एटलीस्ट वो एसएल को उठा के 50-60 पॉइंट्स पे रख दीजिए, ताकि अगर घूम के भी मार्केट आ जाए आप 50-60 पॉइंट तो लेकर घर जाए, और नहीं तो आपका वो जो फाइनल टारगेट है 100-150 पॉइंट्स का, वो आपका आराम से हिट हो और आप रिलैक्स करें। इसीलिए मैंने ये बैक टेस्ट किया है डेटा आप लोगों को दिखाने के लिए कि मुश्किलें आएंगी, मुश्किलें आएंगी। अगर आप नहीं झेल सकते हो तो आप ट्रेडिंग में मत आओ। ये जो रिजल्ट है, यही रिजल्ट आपको सभी जगह दिखने वाला है। फर्क ये है कि इस रिजल्ट से आप बड़ा पैसा बना सकते हैं, और वो भी छोटे कैपिटल से शुरुआत कर सकते हैं, जो कि आपको बाकी जगहों पे ऑप्शंस नहीं मिलेगा। इंट्राडे पे आई नो बहुत सारे लोग अभी भी इंट्राडे करते हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने ये बनाया, ठीक है। और भी मैं आपके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज आप सभी के लिए लेके आऊँगा, जो कि स्विंग ट्रेडिंग का हो सकता है। एक ऐसा यूनिक सा भी आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा। अगर इस वीडियो को 100 लाइक्स मिलता है तो मैं जो आपके लिए एक स्ट्रैटेजी लेके आने वाला हूँ, मुझे नहीं लगता कि YouTube पे वैसी कोई स्ट्रैटेजी अवेलेबल है। बहुत लाखों लाखों रुपए खर्च करने के बाद ऐसे ट्रेनर से मैंने सीखा है, और वैसी कुछ स्ट्रैटेजीज मैं आप सभी के लिए फ्री में YouTube पे लेके आने वाला हूँ, या सोच रहा हूँ लाने का। अगर आप इस वीडियो पे 100 लाइक्स करवा सकते हैं तो देखिए, 100 लाइक्स कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन एक छोटे से चैनल के लिए बड़ी बात होती है, और हम एक ग्रोइंग चैनल है। सो इसीलिए ये आप लोगों के लिए भी एक मार्क है कि आप लोग 100 मुझे लाइक्स इस वीडियो पे दिलाइए, और दैट्स इट। तो यही था इस वीडियो का तात्पर्य कि भाई पैसे बनते हैं। कोई अगर आपको कहता है इंट्राडे पे पैसे नहीं बनते हैं तो वो गलत है। पैसे सभी चीज़ों में बनते हैं, चाहे आप इंट्राडे करें, स्विंग करें, कोई भी चीज़ करें। सो यही था आज का वीडियो। अगर आप सभी को पसंद आया है ये वीडियो, प्लीज़ एक लाइक डाल दिए, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी में और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम इस तरह की वीडियोस और भी जो मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए सोच रहा हूँ लाने की, ठीक है, जो यूनिक स्ट्रैटेजी जो अभी तक किसी ने भी नहीं सिखाया है आपको, जो सभी बताते हैं आपको ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम, एक्चुअली में वो ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम होता क्या है, कैसे उससे ट्रेड किया जाता है, वो सभी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आपके लिए बेसिक्स भी लाने वाला हूँ, सभी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। बस आप सभी सपोर्ट करते रहिए।
तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और जाते जाते मैं आप सभी को ये भी बोलना चाहूँगा कि ऑप्शंस बाइंग मास्टर क्लास 30 अक्टूबर को हो रहा है शुरू। सिर्फ 2 या 3 सीट्स बाकी है। अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया और अगर आप करना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आपको मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल भी मिल जाएगा। वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे, आपको अगर कोई भी क्वेरी है आप वहाँ पे मुझसे क्लियर कर सकते हैं और फिर आप अपना सीट रिजर्व कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। मैं ऐसी ऐसी चीज़ें आप सभी को सिखाने वाला हूँ जिससे आप बहुत ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। और आई होप जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, जिस डेटा बैकटेस्टेड मैंने आपको आज दिखाया, ये आप करेंगे, अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। इससे पहले आप और भी स्टॉक्स पे या इंडेक्स पे पहले बैक टेस्ट करेंगे, जिससे हमने किया। आप ज़्यादा महीनों और सालों के लिए करेंगे, खुद को तैयार करेंगे और फिर आप इस पे ट्रेड भी लेंगे और पैसे भी बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।